वेलकम बैक टू केटी पैरामेडिकल पॉइंट। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में। आमतौर पर ये टेस्ट आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। HbA1c यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। आज हम जानेंगे इस टेस्ट के बारे में कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, HbA1c टेस्ट का एक नॉर्मल रेंज क्या है, HbA1c टेस्ट कब करवाना चाहिए, किस स्थिति में करवाना चाहिए, और HbA1c टेस्ट हाई होने के कारण यदि इसका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है तो इसके कारण क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके हाई होने की वजह से कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसको जानेंगे। और HbA1c को कैसे कंट्रोल करें अंतिम में इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए बिना देरी के समझते हैं। हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है, उस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, जो उस पेशेंट का रिजल्ट आया है उसको हम समझेंगे। यदि ज़्यादा होता उस कंडीशन में तो क्या हो सकता था, क्या दिक्कतें आ सकती थी, उन सभी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं। HbA1c आपका टेस्ट डिस्क्रिप्शन में HbA1c को हम जांच रहे हैं। इसका एक रेफरेंस रेंज है, यानी एक नॉर्मल रेंज है, सामान्य रेंज जिसके बीच में पेशेंट का होना चाहिए, और यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, अंतिम में जो पेशेंट का हुआ रिजल्ट है। तो इस पेशेंट के रिजल्ट को, इस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के हम समझेंगे कि HbA1c क्या है। यदि उसकी मात्रा उस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती या कम हो जाती तो क्या स्थिति पैदा हो सकती थी। तो पहले हम HbA1c को समझ लेते हैं कि HbA1c है क्या। इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। HbA1c आपके पिछले 2-3 महीने के जो औसतन जो होती है आपकी शुगर लेवल होती है उसको दर्शाता है। मतलब खासतौर पर क्या है यहाँ पे कि एक एवरेज दर्शाता है कि आपको यदि शुगर है तो आपका शुगर कितना कंट्रोल हुआ है, यदि आपको शुगर नहीं भी है तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना है, इस चीज़ को दर्शाने में योगदान देता है। तो HbA1c टेस्ट हमारा स्पेशली क्या है, यदि ये खासतौर पर ये शुगर पेशेंट वालों के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टेस्ट। बाकी नॉर्मल पेशेंट जो है HbA1c ना भी करवाए, कोई और टेस्ट भी करवा ले तो उससे कन्फर्मेशन हो जाता है। लेकिन HbA1c जिसको शुगर की दिक्कत है वो पेशेंट जरूर HbA1c टेस्ट करवाए। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कब करवाना चाहिए, किस स्थिति में करवाना चाहिए। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि पेशेंट की रिपोर्ट में क्या आई है। तो पेशेंट का एक रेफरेंस रेंज देखते हैं तो यहाँ पे 4.6 से लेकर 6.0 ये जो है HbA1c का जो रिजल्ट है ये परसेंटेज में होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, आपकी परसेंटेज में इसका रिजल्ट आता है, परसेंटेज में इसका रेफरेंस रेंज रहता है। यदि इसके अंदर में है तो इस कंडीशन में आपका जो पेशेंट का रिपोर्ट है यहाँ पे नॉर्मल आया। तो मतलब 4.0 से लेकर 6.0 के बीच में इस पेशेंट का रिजल्ट आया है, 5 आया यानी नॉर्मल है इस पेशेंट का। और नीचे देखते हैं हम एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज का मतलब यह है कि पिछले 2 से 3 महीने के बीच में आपका जो डेली ग्लूकोज लेवल कितना होगा, मतलब उसके हर लगातार उसके एक एवरेज बनाया गया है कि आपका 2-3 महीने में लगातार पर डे जो है आपका क्या होगा शुगर लेवल। तो यहाँ पे 96.80 मतलब आपका जो नॉर्मल रेंज है यहाँ पे 90 to 120 के बीच में होना चाहिए, और पेशेंट का जो है वो 96.80 है। यानी साधारणतः अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पे इसका जो रिजल्ट आया वो नॉर्मल आया। मतलब ये पेशेंट जो है इसको डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ की कंडीशन कोई नहीं है, डायबिटीज़ का कोई रिस्क नहीं है। अब हम समझेंगे कि किस कंडीशन में, मतलब रेफरेंस रेंज से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या स्थिति पेशेंट की पैदा हो सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती है, उस चीज़ को भी हम समझेंगे। पहले एक बार रेंज को हम समझ लेते हैं, जितने भी रेंज है हमारे कि नॉर्मल स्थिति में क्या होगा। अगर 5.7 से कम है HbA1c का रिजल्ट जो आया है वो अगर है तो वो नॉर्मल है, यानी डायबिटीज़ का कोई खतरा नहीं है। सेकंड जो है 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि वो डायबिटीज़ के रिस्क में आ चुका है, मतलब रिस्क जोन में वो एंट्री कर चुका है। वहाँ पे उसको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या उसका जो डेली लाइफ रूटीन है उसको फॉलो अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी रूटीन लाइफ को एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में जीना पड़ेगा। थर्ड जो है डायबिटीज़ का खतरा है यहाँ पे, मतलब 6.4 से अधिक ज़्यादा है तो यहाँ पे डायबिटीज़ का खतरा है, मतलब डायबिटीज़ है, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। देखो ये तो हमारा परसेंटेज में हो गया। यदि इसको अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए, एक एवरेज कि 2-3 महीने का हम HbA1c में देख रहे हैं तो 2-3 महीने में लगातार अगर पर डे देखा जाए कि कितना हुआ होगा तो यहाँ पे दर्शाता है कि अगर पेशेंट के रिपोर्ट में उसका जो रिजल्ट है वो 5.7 आया तो यहाँ पे 117 उस पेशेंट का जो होगा वो पर डे का, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वो एस्टिमेटेड ग्लूकोज लेवल होगा। ठीक है, एक एवरेज लेवल है ये ब्लड का, ठीक है, और ग्लूकोज लेवल का जो अगर 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में होगा प्री डायबिटिक, मतलब यानी उसको खतरा होगा, उस रिस्क जोन में होगा, तो वो
170 से लेकर 137 के बीच में उसका जो है वो एवरेज ग्लूकोज लेवल हो सकता है। और 6.4% से ज़्यादा है तो यहाँ पे 137 से लेकर जो है आगे ज़्यादा बढ़ता जाता है, जितना भी है वो आगे जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में आपका जो है वो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का खतरा है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना होता है। तो ये एक साधारण जो होता है हमारा एक नॉर्मल रेंज था। इस नॉर्मल रेंज को आपको समझना है कि आपके रिपोर्ट में यदि HbA1c की जो रिपोर्ट होती है उसमें अगर आपका जो रेफरेंस रेंज से जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को देख के समझना है कि 5.7 से कम है तो वो नॉर्मल है, 5.7 से लेकर 6.4 तक आपका है तो वो प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ का मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे डायबिटीज़ का रिस्क है, मतलब रिस्क जोन में वो आ चुका है। वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, लाइफ जो रूटीन लाइफ होते हैं उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, मतलब अच्छा करना पड़ेगा। और यदि 6.4 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको डायबिटीज़ है, यहाँ पे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और डॉक्टर से सलाह के अनुसार आपको दवाई लेनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि HbA1c टेस्ट कब करवाना चाहिए। HbA1c टेस्ट आपको, यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, मतलब आपको शुगर है, तो आपको हर 3 महीने में टेस्ट करवाना चाहिए। यदि आप प्री डायबिटीज़ है तो आपको 6 महीने में टेस्ट करवाना चाहिए। यदि आप डायबिटीज़ से ग्रसित नहीं है तो फिर आपको ये टेस्ट हर 1 साल में, हर 1 साल 2 साल के अंदर आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आपको पता लग पाए कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना है, आपकी बॉडी के अंदर कितना HbA1c का परसेंटेज कितनी मात्रा में है। अब हम जानते हैं HbA1c हाई होने के कारण क्या है। यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो आप रेगुलर टेस्ट करते हो, तो रेगुलर टेस्ट जो आप घर में चेकअप करते हो उसकी स्थिति, आपकी जो एवरेज जो स्थिति है वो ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है HbA1c हाई आ सकता है। सेकंड रीज़न क्या है आपका, यहाँ पे यदि आप कार्ब वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तो इस कारणवश भी आपका जो है HbA1c हाई हो सकता है। यदि आप स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा परेशान रहते हो, परेशानी लेते हो, टेंशन लेते हो, तो इस कंडीशन में भी आपका HbA1c हाई आ सकता है। नींद पूरी नहीं लेते, रात को बहुत लेट सोते हो, ये कारण भी आपका जो है HbA1c हाई होने का कारण बन सकता है। उसके अलावा और भी कारण है इसके, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपने रूटीन फॉलो नहीं करते टाइम टू टाइम, उस ये कंडीशन भी आपका HbA1c हाई होने का हो सकता है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप इंसुलिन टाइम टू टाइम नहीं ले रहे, मतलब यहाँ पे आप दवाइयाँ भी टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो इस कंडीशन से भी आपका जो है वो HbA1c हाई हो सकता है। तो ये सभी कारण जो है आपके HbA1c हाई होने के हो सकते हैं। अब जानते हैं HbA1c जो है हाई होने के खतरे क्या है, मतलब HbA1c की रिपोर्ट आपकी हाई आती है तो इस कंडीशन में आपको कौन कौन से खतरे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर HbA1c हाई आता है तो इस कंडीशन में आपका किडनी पे अफेक्ट पड़ सकता है, मतलब किडनी डैमेज होने की संभावना हो सकती है। सेकंड क्या है, आई में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आई को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्थोपैथी हो सकता है, यहाँ पे अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो नेफ्रोपैथी हो सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारी का खतरा बन जाता है। तो HbA1c होने की वजह से और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। यदि आपको जैसे चोट लग जाता है, मान के चलिए आपको चोट लग गया और ब्लीडिंग होने लगी, तो वो घाव भरने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर शुगर आपका जो है, शुगर लेवल HbA1c जो है वो अगर हाई आता है, ये अगर हाई लेवल पे रहता है हमेशा, मतलब ये आपका जो कंट्रोल नहीं रहता, तो आपको घाव भरने में भी प्रॉब्लम आ जाती है और जल्दी से संक्रमण फैल जाता है आपके शरीर के। तो ये सारे खतरे हैं जो आपके HbA1c हाई होने की वजह से हो सकते हैं। अब अंतिम में बात करते हैं HbA1c को कैसे कंट्रोल करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब चीज़ हमने जान लिया, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको हमें समझना है। तो आपको रेगुलर जो है वो एक्सरसाइज करना है, रूटीन फॉलो करना है, रनिंग करनी है, कम से कम आधे घंटे आपको रनिंग करनी है। आपका अगर HbA1c हाई रहता है इस कंडीशन में आपको लगातार आपको रनिंग करनी है, 30 मिनट तक आपको डेली रूटीन लाइफ में आपको यूज़ करना है ये चीज़ों को, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। आपको जो आपको दवाई मिली है, मेडिसिन जो मिली है वो आपको टाइम टू टाइम खाना है, इस पर भी आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, नींद पूरी करनी है। इसके अलावा आप कार्ब्स वाली चीज़ों को क्या है यहाँ पे बिल्कुल भी खाना नहीं है, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाना, फाइबर वाली चीज़ों को आपको ज़्यादा सेवन करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी कंट्रोल करने के आपके साधन हो सकते हैं HbA1c को। अगर HbA1c हाई है तो इसको कंट्रोल करने में, इसको नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए ये सभी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको इसी तरह के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, इसकी जानकारी लगातार मिलती रहे। और ऐसे ही आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।